हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अगर आप इंट्राडे करने की सोच रहे हैं तो आज हम उन्हीं स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिससे कि आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सके। तो उसके लिए आपको तीन इंडिकेटर को समझना है। पहला है बोलिंजर बैंड, दूसरा है एमएसीडी, तीसरा है आरएसआई। ये तीनों ही इंडिकेटर आपको बाई के भी सिग्नल देंगे और सेल के भी सिग्नल देंगे। और अगर आप इन सिग्नल को प्रॉपर समझ पाए और अच्छे तरीके से आप इनको अप्लाई कर पाए तो आप इजीली 1000 टू 5000 पर डे इजीली अर्न कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप कितना ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप कम पैसा लगा रहे हैं तो आपको प्रॉफिट कम होगा, अगर आप ज्यादा पैसा लगा रहे हैं तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। ये वेरी भी कर सकता है, ये 10,000 प्लस भी हो सकता है। डिपेंड करता है आप कितना ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। पर लेकिन उससे पहले आपको ये बोलिंजर बैंड क्या होता है ये समझना जरूरी है। एमएसीडी क्या होता है ये समझना जरूरी है। आरएसआई इंडिकेटर क्या होता है ये समझना जरूरी है। अगर आप इन तीनों के बारे में नहीं जानते तो इन तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से जाके आप इन तीनों को देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इन तीनों के बारे में नहीं समझाऊंगा, सिर्फ आपको स्ट्रेटेजी समझाऊंगा, सिग्नल के बारे में समझाऊंगा कि आपको सिग्नल किस तरीके से मिल सकते हैं और कैसे आप अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर आपने इन तीनों इंडिकेटर के वीडियो नहीं देखे तो वे उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और वहां पे डिटेल में समझाया गया है तीनों ही इंडिकेटर के बारे में। तीनों के बारे में अलग अलग वीडियो मैंने बनाया है, तो डिटेल में समझा रखा है, तो ये वीडियो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। अगर आप इंट्राडे करने की सोच रहे हैं तो इंट्राडे के कुछ रूल होते हैं। अगर आप इन रूल को फॉलो करोगे तभी आप प्रॉफिट बना सकते हैं। ये आपको बहुत ही कम ट्रेडर बना बताते हैं कि क्या रूल होते हैं। इस रूल को ध्यान से समझना, क्योंकि अगर एक भी रूल आपने थोड़ा सा गलत अप्लाई कर लिया तो आप डेफिनेटली लॉस में चले जाओगे। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि अगर हम लॉस में जा रहे हैं तो हम इंतजार कर लेते हैं या फिर उसे नीचे बाई कर लेते हैं, क्योंकि हम उसे कभी भी बेच सकते हैं। पर लेकिन इंट्राडे में आपको दिन के दिन ही बेचना होता है। तो अगर आप एक भी रूल को थोड़ा सा भी गड़बड़ कर देंगे, मैं आपको ग्राफ से भी समझाऊंगा, पहले मैं अभी थोड़ा सा रूल के बारे में बता देता हूँ। जो पहला रूल आता है वो ये है कि आपको, अगर आप बिगनर हैं तो आपको कुल एक ही ट्रेड लेनी है। ज्यादा से ज्यादा आपको एनालाइज करना है, सही मौके का इंतजार करना है, एक ही ट्रेड लेनी है। अगर इस ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया तो आपको ये नहीं सोचना कि मैं दूसरा भी ट्रेड ले लेता हूँ, मतलब लालच आ जाए आपके मन में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपकी अगर इसमें प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, तुरंत ही इस ट्रेड को वहीं पे बंद कर देना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि अगर लॉस हो गया तो मैं दूसरा ट्रेड लेके इसे लॉस को कवर करके प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम केसेस में होता है, ज्यादातर वो आपका डबल लॉस हो जाएगा। ठीक है, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए 1 या 1.5 या 2 साल तक, तो आप 2 से ज्यादा ट्रेड ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस। शुरुआत में आपको कोशिश करनी है एक ही ट्रेड लेना है, और अगर लॉस हो गया तो उसे वहीं पे बंद कर दो और अपनी गलती को एनालाइज करो कि आपने कहाँ पे गलती की, न कि दूसरा ट्रेड लेके उस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। जो दूसरा रूल है वो है ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। ये मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूं। अगर स्टॉक अपवर्ड जा रहा है तो हमें कोशिश करनी है इसे बाई करने की। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे ऊपर चला गया, ट्रेंड लाइन करी कि ये यहां से तो नीचे ही आएगा, हम यहाँ पे सेल कर देते हैं। यहाँ पे मतलब तुक्का भी बैठ सकता है कि अगर ये नीचे ही आ गया चलो हमें प्रॉफिट हो गया। बाई चांस अगर हमने सेल करा ये यहीं से ही ऊपर चला गया तो हमें लॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिन के दिन होता है। तो अगर ट्रेंड अपवर्ड है तो हमेशा बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, और अगर ट्रेंड डाउनवर्ड है तो हमेशा सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। यानी कि हमें ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड लेना है। अगर अपवर्ड जाएगा तो बाई करेंगे, डाउनवर्ड जाएगा तो तब सेलिंग करेंगे। जैसे कि अगर ये यहाँ पे गिर गया तो कोई बात नहीं, अगर हमें पता भी है कि ये गिरने वाला है तो हम सेल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम इंतजार करेंगे इसके सपोर्ट तक कि ये सपोर्ट लेके कहाँ से उठेगा। अगर हमें यहाँ पे भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ से भी हम इसे बाई कर सकते हैं। हमें यहाँ पे लग रहा है और यहाँ पे बाई कर सकते हैं, अगर हमारी पूरी एक्यूरेसी आ रही है तो हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड लेनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है। इसी की वजह से
मतलब ट्रेडर प्रॉफिट और लॉस कर लेते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट आता है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। मान लेते हैं यहाँ पे ट्रेंड अपवर्ड था, जैसे कि आपने देखा ये ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है। ठीक है, अगर हमने इसे यहाँ पे मतलब यहाँ पे बाई करा मान लेते हैं, और ये नीचे लॉस में चला गया क्योंकि स्टॉक नीचे आया, तो यहाँ पे पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है कि हमारा तो लॉस हो गया, इसे बेच दे। क्योंकि ट्रेंड अपवर्ड है तो ये डेफिनेटली ऊपर की तरफ एक बार जरूर आएगा, चाहे वो यहां तक ही आए, हमें चाहे थोड़ा ही प्रॉफिट देके जाए। अगर हमारी कैलकुलेशन सही होगी तो वो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट ही देके जाएगा। ये नहीं कि ट्रेंड अपवर्ड है और वो थोड़ा सा लॉस में चला गया और हम तुरंत पैनिक हो गए और उसे बेच दिया लॉस में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है कि हमें जब हमारा ट्रेंड सही है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है। जो नेक्स्ट रूल है वो एवरेज बिल्कुल भी नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रेंड अपवर्ड था, ठीक है, यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी दिखी, हम सेलिंग कर देते हैं, तो हमने इसे सेल कर दिया, तो यहाँ से हमें प्रॉफिट हुआ। अचानक ये ऊपर की तरफ चलने लगा, ठीक है, और ये इससे भी ऊपर चला गया, तो हमने सोचा कि इसे और सेल कर देते हैं, यहाँ पे भी सेल कर दिया। ये और ऊपर चला गया, यहाँ पे भी सेल कर दिया कि नीचे तो आएगा ही आएगा। यानी कि हम, और ये ऊपर को ही जाता जा रहा है क्योंकि ट्रेंड अपवर्ड है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं, हमें कई बार सिग्नल मिल जाते हैं, अपॉर्चुनिटी दिख जाती है, तो हम ट्रेड ले लेते हैं। तो उसमें एवरेजिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है अपना, मतलब तुरंत ही या तो उसे बेच देना है या फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर होते ही उसे वहीं पे तुरंत ही बेच देना है। ठीक है, हमें ये गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करनी कि हम उसे एवरेज करते जा रहे हैं कि वो प्रॉफिट में आ ही जाएगा। दूसरा है स्टॉप लॉस इंक्रीज नहीं करना है। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं कि ये स्टॉक नीचे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी दिखी और हमने यहाँ से बाई कर लिया, तो ये यहाँ पे गया, या तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल लेते हैं, पर लेकिन हमने और इंतजार किया तो ये और नीचे आगा, तो हमने यहाँ पे भी बाई कर लिया। ये तो होगा एवरेजिंग, कि हमने इसे एवरेज करने की कोशिश करी जिससे कि हमारा और ऊपर जाए तो और प्रॉफिट हो जाए। दूसरा हम क्या करते हैं, स्टॉप लॉस इंक्रीज करते रहते हैं। मान लेते हैं हमने यहाँ पे बाई करा और हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया, तो जैसे ये नीचे आना शुरू हुआ, हमारे स्टॉप लॉस के नजदीक आ रहा है यहाँ पे, तो हमने स्टॉप लॉस यहाँ से हटा के यहाँ लगा दिया, तो ये और नजदीक आ रहा है तो हमने इससे भी नीचे यहाँ लगा दिया, तो हम अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते जा रहे हैं। पर लेकिन अगर ट्रेंड डाउनवर्ड का है तो ये कितना भी नीचे जा सकता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट कर सकता है और हमें लॉस हो सकता है। तो अपना स्टॉप लॉस फिक्स रखें जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लॉस से बच सके। अगर हमने पहली बार अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है तो हमें स्टॉप लॉस यहीं पे रखना है, इसे यहाँ पे नहीं लाना या यहाँ पे नहीं लाना, नहीं, यहीं पे अगर हिट हो गया तो कोई बात नहीं, हम लॉस लेके निकल जाएंगे और अपनी स्टडी करेंगे कि हमारी क्या गलती रही। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, न्यूज को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली न्यूज कहीं ना कहीं, न्यूज का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ आपको इंडिकेटर पे भरोसा रखना है, बाकी और कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको इंडिकेटर सिग्नल दे रहा है बाई या सेल करने का, तभी बाई या सेल करना है, न्यूज के हिसाब से नहीं। कि किसी स्टॉक के बारे में अच्छी न्यूज आई तो क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई स्टॉक यहाँ पे था, इस स्टॉक के बारे में अच्छी न्यूज आई, ये स्टॉक गैप अप ओपन होके यहाँ पे खुल गया, इतना प्रॉफिट, अच्छी न्यूज आई, तो हम क्या सोच लेते हैं कि इसे बाई कर लेते हैं। तो क्या पता ये यहाँ से ऊपर ना जाए, ये पहले ही इतना ऊपर खुल गया हो, इस गैप को ये फिल करने की कोशिश करे और फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए, या इससे ऊपर ना जाए। तो इसीलिए हमें उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चलना है कि इसके बारे में पॉजिटिव न्यूज है खरीद लो, इसके बारे में नेगेटिव न्यूज है बेच दो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हमें सिर्फ अपने इंडिकेटर देखने हैं, और तीनों इंडिकेटर की वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए, वहां से जाके आप उन तीनों इंडिकेटर को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, वो आपको इंटरडे करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो इसलिए न्यूज को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना है।
तो आइए अब यहाँ पे हम समझते हैं कि सेटअप कैसे करना है। मेनली जो इंट्राडे होता है वो 5 मिनट का, या फिर कुछ लोग 1 मिनट का भी मैं समझाऊंगा आपको, और 15 मिनट का इसे फॉलो करते हैं। और मैं भी यही फॉलो करता हूँ डिपेंडिंग ऑन कि हमें किस तरह का मतलब सिग्नल चाहिए। मैं इसे 5 मिनट पे भी चेक करता हूँ, 1 मिनट पे भी चेक करता हूँ, और 15 मिनट पे भी चेक करता हूँ। जब हम 2 मिनट स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तो वहां पे आपको मैं 2 मिनट भी समझाऊंगा। फिलहाल मैं आपको तीन समझाऊंगा, 5 मिनट, 15 मिनट और 1 मिनट। क्योंकि इंट्रा जो मैंने बाकी वीडियो बनाई है, अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियो को देखेंगे, इन इंडिकेटर को समझेंगे, तो वहां पे मैंने 1 डे लिया है। 1 डे से हमें अगले दिन का ट्रेंड पता चलता है कि स्टॉक अपवर्ड जाने वाला है या फिर डाउनवर्ड जाने वाला है, और भी बहुत चीजें ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको 5 मिनट सेलेक्ट करना है। मैं अभी आपको सिग्नल समझाता हूँ। तो ये हमारा लगा हुआ है बोलिंजर बैंड, दूसरा लगाया हुआ है हमारा एमएसीडी, तीसरा लगा हुआ है आरएसआई। इनकी भी कुछ सेटिंग्स होती है, वो सेटिंग्स उन वीडियो में डिटेल में समझाई गई है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। जैसे जब ये पतला होने लगता है तो ये ब्लास्ट होगा, ये नीचे भी ब्लास्ट हो सकता है, ऊपर भी ब्लास्ट हो सकता है। अगर ये ऊपर को टच करके चल रहा है तो ये डेफिनेटली ऊपर की तरफ और भी जा सकता है। दूसरा, जब ये ऊपरली वाली लाइन को टच करता है तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, और जब ये निचले वाली लाइन को टच करता है तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। इसका मतलब ये नहीं कि टच करते ही बाई कर लेना चाहिए, वो सब आपको इनकी वीडियो में डिटेल में बताया गया है। अगर एमएसडी की बात करें तो ये वाली लाइन जो ब्लैक लाइन है ये हमें सिग्नल देती है। जब ये रेड वाली को कट करके ऊपर जाएगी तो हमें यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, राइट, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जब ये रेड वाली लाइन को कट करके नीचे आएगी तो हमें यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है। अब आरएसआई पे आते हैं। आरएसआई अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये ओवरबॉट हो चुका है, तो यहाँ से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देखिए ये नीचे आ रहा है। अगर ये यहाँ पे नीचे टच कर रहा है तो ये ओवर सोल्ड हो चुका है, तो यानी कि वीक है, तो यहाँ से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ तीनों मतलब एक ही इंडिकेटर के हिसाब से नहीं चलना है। अगर तीनों बाई का सिग्नल दे रहे हैं तभी बाई करना है, अगर तीनों सेल का सिग्नल दे रहे हैं तभी सेल करना है। इस चीज को ध्यान से समझना। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि ये यहाँ पे मतलब नैरो हो गया, तो अभी हमें इंतजार करना है। ठीक वैसे ही यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि ये इसे कट करके ऊपर जाने वाला था। अगर हम यहीं से ही कि हम ये सोचने लगे कि अब तो ये कट करके ऊपर निकल जाएगा और यहीं से ही बाई कर ले, पर ये ऊपर तो गया नहीं, से टच करके वापस नीचे आता रहा, तो हमें लॉस उठाना पड़ सकता है। तो पूरा सिग्नल को अपना पूरा काम करने दो, तब करना है। और जब ये ओवरलैप सा हो रहा हो, कोई प्रॉपर सिग्नल ना मिल रहे हो, तब इसके साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी। जैसे यहाँ से भी हमें ये नैरो होता जा रहा है, कोई सिग्नल नहीं मिल रहा, और यहाँ से भी कोई सिग्नल नहीं मिल रहा, पर लेकिन यहाँ से हमें कुछ सिग्नल मिल रहे हैं। अगर एक उससे सिग्नल मिल रहे हैं, जैसे यहाँ से बाइंग के सिग्नल मिल रहे हैं, बार बार ये वीक दिखा रहा है, पर लेकिन बाकी दो हमारे कुछ खास सिग्नल नहीं दे रहे, तो इसलिए हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। भले ही हमें इंतजार करना पड़े, लॉस करने से बेहतर ये है कि आप 30 मिनट, 40 मिनट या 1 आवर या 2 आवर इंतजार कर ले, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। आप यहाँ पे देखिए, इसने ब्लैक लाइन को कट करके ऊपर गया, इसने बाइंग का सिग्नल दिया। अब नीचे आते हैं हम। यहाँ पे अगर पीछे देखें तो ये वीक होता जा रहा है, तो यानी कि ये भी कहीं ना कहीं बाइंग का सिग्नल दे रहा है यहाँ पे कि आगे ये ऊपर जा सकता है, और जो कि ऊपर गया भी है। तो हमारे इस आरएसआई ने भी बाइंग का सिग्नल दे दिया और एमएसीडी ने बाइंग का सिग्नल दे दिया। अब हम यहाँ पे इसी डायरेक्शन में ऊपर जाते हैं, हम यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे ये इसने इसे यहाँ पे टच कर दिया, टच करता हुआ चल रहा था। अब ये नीचे टच कर रहा है तो हमें डेफिनेटली बाई का सिग्नल मिल रहा है, और ये भी धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हो गया। और ये ऊपर कब तक जाएगा, जब तक या तो ऊपर टच नहीं कर देता, या फिर हमें इनसे सिग्नल समझ में आ जाएगा। तो इसने भी, ये यहां से देख सकते हैं, तीनों ने बाई का सिग्नल दे दिया और हमें कितना अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। और यहां से भी आप देख सकते हैं कि हमें कितना अच्छा खासा, इसने भी बाई का सिग्नल दे रखा है, प्रॉफिट हुआ है। और ये भी ऊपर ही बना रहा, स्ट्रॉन्ग बना रहा। यह ये सब वीक नहीं कह सकते, लगभग 40 के आसपास होगा, 40-50। तो ये मतलब ये भी हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है, तो यहाँ से भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। तीनों ने ही
पॉजिटिव सिग्नल दिए हैं बाई के। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये गैप अप गैप डाउन ओपन हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज होती है, कई बार ज्यादातर क्या होता है, जब भी ये गैप डाउन ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, तो ये इसे फिल करने की कोशिश करता है। जो भी ये स्टॉक भले ही अगले दिन ऊपर आए या फिर इसी दिन ऊपर आए, ये कोशिश क्या करेगा इसे कि यहाँ पे ही चाहिए इसे नीचे आना हो, ये इसे गैप को फिल करने की कोशिश करता है ज्यादातर। तो ऐसे दिन हमें थोड़ी सी मतलब सावधानी से ट्रेडिंग करनी है। तो हम नीचे सिग्नल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसने क्या सिग्नल दे दिया, ये कट करके नीचे आ गया तो इसने सेल करने का सिग्नल दे दिया। ये भी ऊपर था, इसने सीधा इस पे टच किया और नीचे टच करते ही हमें क्या सिग्नल मिलता है, सेलिंग का। और सेलिंग आगे रहेगी, वो नीचे टच करके हमें बाई का सिग्नल मिलता है। मैं गलत बोल गया, यहाँ पे बाई का सिग्नल मिलता है, पर लेकिन ये सेल का सिग्नल दे रहा है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये भी टच करता 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 नीचे आ रहा है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि अभी सेलिंग का ही सिग्नल चल रहा है, न कि बाइंग का, क्योंकि ट्रेंड भी डाउनवर्ड है और गैप डाउन ही ये खुला है। और अगर इसे देखें आरएसआई को, ये पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना हुआ था जो कि हमें बाई का सिग्नल दे रहा था, तो डेफिनेटली ये अब सेलिंग का सिग्नल दे रहा है, क्योंकि अब ये तुरंत वीक हो जाएगा। दूसरा, मैंने आरएसआई की वीडियो में आपको समझाया था कि जब भी डबल टॉप बन रहा है हमारा, आप यहाँ पे देखेंगे तो डेफिनेटली स्टॉक सेलिंग का सिग्नल देगा। अगर डबल बॉटम बन रहा है तो डेफिनेटली वो बाइंग का सिग्नल देगा। तो इस चीज को वो आरएसआई की वीडियो में आपको डिटेल में पता लग जाएगा। तो ये तीनों सेलिंग का सिग्नल दे रहे हैं, तो यहां से भी हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है। थोड़ा आगे चलते हैं, ये इसके पास गया पर लेकिन इसे कट करके ऊपर नहीं गया, तो अभी हमारी सेलिंग ही चल रही है। तो यहाँ पे हम इसे मतलब बाई कर सकते हैं जैसे, और इतना खास अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं यहां से और यहां तक इजिली। ये 5-5 मिनट के कैंडल है, तो इजिली हम ये लगभग 30 to 1 आवर के आसपास का होगा और हम अच्छे खासे प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, हाँ, ये लगभग 1 to 130 आवर के आसपास का है, तो अच्छा खासा। अब यहाँ पे इसे समझिए, ये वीक बना हुआ था एक तरीके से, तो यानी कि ये एक तरीके से बाइंग का सिग्नल दे रहा है। तो इसने तो बाई का सिग्नल दे दिया, इसने भी यहाँ पे कट कर दिया तो इसने भी बाई का सिग्नल दे दिया। ये भी इसे बहुत देर से ऊपर गया था, ऊपर करने की, इसे रिट्रेस करने की कोशिश की थी, पर लेकिन फिर इसने मतलब डाउन ट्रेंड ही चल रहा था और यहाँ पे इसे टच करता हुआ चल रहा था। पर लेकिन जैसी ग्रीन कैंडल आई, ये इससे ऊपर चला गया तो इसने भी बाई का सिग्नल दे दिया। तो यहाँ से यहाँ तक हम थोड़ा सा प्रॉफिट कमा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। पर लेकिन ट्रेड हमें एक ही लेना है, मतलब दोबारा लालच नहीं करना। अगर हमने ये ट्रेड ले लिया होता तो हम इसे तुरंत क्लोज कर दे देते। मैं आपको बस समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। फिर से ये स्ट्रॉन्ग बन गया, फिर से ये सेलिंग का सिग्नल देगा, ठीक है। और जैसे कि इसने यहाँ पे दिया भी है, ये फिर से नीचे आ गया, और क्योंकि ट्रेंड डाउनवर्ड का था, ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही हमें ट्रेड करनी है। और ये ट्रेंड मतलब जब भी बदलता है, इस पे भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ट्रेंड को कैसे पहचाने और ट्रेंड किस डायरेक्शन में चल रहा है, अपवर्ड चल रहा है या फिर डाउनवर्ड चल रहा है, हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखो, मैंने 15 मिनट का कैंडल सेलेक्ट किया हुआ है। ये हम निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बोलिंजर बैंड लगा हुआ है, यहाँ पे एमएसीडी लगा हुआ है, यहाँ पे आरएसआई लगा हुआ है। तो हम पहले सिग्नल समझते हैं। यहाँ पे ये ओवरलेप है, तो इसका मतलब हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ से भी ये नैरो है, तो यानी कि हमें पता है कि अब ये ब्लास्ट होने वाला है, तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें ट्रेडिंग नहीं लेनी है, हमें इंतजार करना है, ठीक है। यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, स्ट्रोंग है, तो यानी कि कहीं ना कहीं हमें सेलिंग के सिग्नल मिल रहे हैं। तो पहले इंडिकेटर ने हमें सेलिंग के सिग्नल दे दिए, दूसरे से हमने वेरीफाई करा, ये कट करके इसे नीचे आ गया तो इसने भी सेलिंग के सिग्नल दे दिए, क्योंकि सिग्नल लाइन ये है ब्लैक वाली, और इसने रेड वाली लाइन को कट करके नीचे गया तो सेल करना है। अगर रेड वाली लाइन को कट करके ऊपर गया तो बाय करना है, ठीक है। इसने भी सेलिंग के सिग्नल दे दिए, और ये भी ब्लास्ट होके नीचे आया तो इसने भी सेलिंग के सिग्नल दे दिए। तो हम इजीली यहां से लेके यहां तक एक अच्छा खासा प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं। फिर दूसरे यहाँ पे वीक बना हुआ है, तो इसका मतलब ये किसके सिग्नल देगा, बाय के सिग्नल देगा, क्योंकि ये ओवरसोल्ड हो चुका। पर लेकिन ये यहाँ पे ओवरलेप सा करता जा रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ तक ये थोड़ा सा ओवरलेप कर रहा है।
तो हम इसे छोड़ सकते हैं अगर हमें कंफ्यूजन है कि ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। और ये बाई का सिग्नल दे रहा है और ये भी बाई का सिग्नल दे रहा है। आप देख सकते हैं ये ऊपर जा रहा है। तो अगर हमें एक भी उसमें गड़बड़ लग रही है तो हम उसे छोड़ भी सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं बाई की अपॉर्चुनिटी देखते हुए। कम क्वांटिटी के साथ हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, कम पैसों के साथ, स्टिक स्टॉप लॉस के साथ, कि हमें अगर मतलब ये नीचे जाने वाला लगा तो हमें कम ही नुकसान हो। तो उस तरीके से आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। जरूरी ये नहीं होता कि आप हर दिन ट्रेडिंग करें या फिर हर टाइम ट्रेडिंग करें। तो बाकी सिग्नल समझते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग। तो यानी कि एक तरीके से कहीं हमें सिग्नल दे रहा है कि अब हमें इसे सेल कर देना चाहिए। और इसने भी कट करके नीचे गया तो ये भी सेल का सिग्नल दे रहा है। और ये देखिए ये नीचे आया, ये मतलब गैप डाउन ओपन हुआ था और इसने गैप को फिल किया और फिल करके नीचे आया। जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था, पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि जब भी गैप डाउन ओपन होगा या गैप अप ओपन होगा तो वो स्टॉक उस गैप को फिल करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे हमें क्या लगता है कि स्टॉक ऊपर को चला गया। जिसने भी यहाँ पे बाई कर लिया होगा उसे डेफिनेटली नुकसान उठाना पड़ा होगा, क्योंकि स्टॉक का ट्रेंड था डाउनवर्ड, क्योंकि वो पहले ही गैप डाउन ओपन हुआ था तो ट्रेंड था डाउनवर्ड। पर लेकिन अगर हम सिग्नल को अच्छे तरीके से समझ पाए सेलिंग का, और यहाँ से भी हमें सेलिंग का सिग्नल मिल रहा है, तो डेफिनेटली हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाते। इतना यहाँ से लेके इतना प्रॉफिट हमारा हो जाता। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ओवरलैप हो गया, यहाँ पे भी कोई छेड़खानी नहीं करनी। जैसे ये कट करके ऊपर गया, इसने कहीं का सिग्नल दिया बाई का, ठीक है। यहाँ पे वीक चल रहा था, ये भी वीक चल रहा था, ये भी कहीं ना कहीं हमें बता रहा है कि अब ये ऊपर जाने वाला है, ये भी बाई का सिग्नल दे रहा है। और ये गैप अप ओपन हुआ, देखो दोनों एग्जांपल इसी में आ गए। यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था तो इसने ऊपर जाके इस गैप को फिल करने की कोशिश की थी। यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ तो ये देखिए इसने नीचे आके इस गैप को फिल करने की कोशिश की है, कि जितना भी ये गैप अप ओपन हुआ इसने इस गैप को फिल किया है, भले ये फिर ऊपर चला जाए पर लेकिन इसने इस गैप को फिल किया है। तो कोशिश ये करना है ऐसे उसमें, जब भी अप या डाउन ओपन हो तो अगर अप ओपन हो रहा है तो आप यहाँ से मतलब सेलिंग करके जब तक कि इस गैप को फिल नहीं करे तो वो अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे बाई करके वो अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। पर लेकिन हमें यहाँ पे बाई का सिग्नल मिला, यहाँ पे भी बाई का सिग्नल मिला, और यहाँ पे तो ये गैप अप ओपन ही हुआ है तो यहाँ तो बाई का सिग्नल है ही। पर लेकिन इसमें हमें ट्रेडिंग नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि गैप अप है तो ये कोशिश कर सकता है, भले ही ये ऊपर चला जाए पर लेकिन फिर भी कोशिश कर सकता है कि नीचे आके इस गैप को फिल करे। तो यहाँ से हमें एक तरीके से सेलिंग सिग्नल मिल रहा है, जो कि इसने थोड़ी देर में हमें यहाँ पे दिखा दिया। अगर इसने ऐसा सिग्नल दिखा दिया सेलिंग, क्योंकि इसे कट करके नीचे आगा, तो डेफिनेटली हमें पक्का पता लग जाएगा कि ये गैप को फिल जरूर करेगा। और अगर ऐसा है तो ये भी सेलिंग का सिग्नल दे रहा है, यहाँ से हमें सेलिंग सिग्नल मिल गया। यहाँ पे इसने गैप अप ओपन होकर स्ट्रॉन्ग दिखाई दिया, स्ट्रॉन्ग दिखा दिया तो यानी कि ये नीचे जाएगा, तो यहाँ से भी सेलिंग का सिग्नल मिल गया। तो आपको क्या करना है, जब भी गैप अप ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन हो तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना है और अगले सिग्नल का वेट करना है। तो अगर हमने यहाँ पे लालच न करते हुए अगले सिग्नल का वेट कर ले तो डेफिनेटली हमें फायदा होगा ही होगा, क्योंकि कोई भी स्टॉक हो वो गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। तो इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जैसे देखिए अगर यहाँ पे इसे टच करके फिर तुरंत नीचे ही आगा, जिसने भी यहाँ पे बाई किया होगा वो लॉस में रहा होगा, क्योंकि उसने सोचा होगा अब तो टच कर ही दे, कट करके ऊपर जाएगा तो मैं प्रॉफिट बना लूंगा। तो सिग्नल का प्रॉपर इंतजार करना है हमें, तभी बाकी चीजें करनी है। ये कैसे पता चलेगा, मैं अभी बता देता हूं आपको। जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था तो ये हमें सेलिंग का सिग्नल दे रहा है, न कि बाई का। यहाँ पे इसने क्या सिग्नल दे दिया, यहाँ पे इसने ये लगभग इसके आसपास चला गया तो हम बाई करने के लिए तैयार हो गए। पर लेकिन यहाँ पे देखना है हमें, आरएसआई यही तो काम करता है, तीनों इंडिकेटर यही तो बताते हैं कि कब हम गलत हो रहे हैं कब हम सही हो रहे हैं। तो इसने स्ट्रॉन्ग का सिग्नल दिया, ये बाई के आसपास है, ये सेलिंग का प्रॉपर सिग्नल दे रहा है कि स्ट्रॉन्ग है, अभी हमें यहाँ से सेलिंग कर दी और इसने भी सेलिंग दिखा दी और ये गिरा। देखो कितना अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा जिसने भी यहाँ पे सेल किया होगा।
तो इस तरीके से आप तीनों को समझ गए होंगे। अगर आपने इनकी वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, मैं आपके साथ 1 मिनट भी डिस्कस कर लेता हूँ। ज्यादातर जो ट्रेडर होते हैं वो इंट्राडे में 1 मिनट का इस्तेमाल करते हैं। 1 मिनट का मतलब जो अच्छे खासे प्रॉफिट बना लेते हैं, क्योंकि 1 मिनट के अंदर जो एक कैंडल बनी हुई है ये 1 मिनट की बनी हुई है, ये आपको प्रॉपर सिग्नल दे देती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पहले ही बाई का सिग्नल दे रहा है, और ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी बाई का सिग्नल दे रहा है, और ये भी यहाँ पे पीछे वीक बना हुआ है, ये भी बाई का सिग्नल दे रहा है। तो देखिए कितना ऊपर गया, अच्छा खासा प्रॉफिट। अब इसने यहाँ पे काटा तो यहाँ पे इसने सेलिंग का सिग्नल दिया, पर लेकिन ये तो ना तो इतना स्ट्रॉन्ग था और ये थोड़ा सा ओवरलैप भी कर रहा है। ठीक है, तो हम इसे ट्रेड को यहीं पे ही छोड़ सकते हैं। वैसे इसमें ऊपर नीचे स्टॉक हुआ है, पर लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में हुआ है। मतलब हमने 1 मिनट सेलेक्ट कर रखा है, ध्यान से देखना कि मतलब 1 मिनट है, हमें प्रॉपर सिग्नल मिलेगा तभी करना है। जैसे यहाँ पे ये अगर लगभग ओवरलेप सा है, हमें सिग्नल तो मिल रहे हैं, हम थोड़े बहुत प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यहाँ से भी सिग्नल मिल रहे हैं और यहाँ से भी। अगर इसने ऊपर टच कर दिया तो ये डेफिनेटली नीचे आएगा, अगर ये नीचे टच के आसपास है तो ये डेफिनेटली ऊपर जाएगा। ऊपर टच कर रहा है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, नीचे टच कर रहा है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, पर लेकिन हम बड़े सिग्नल का वेट करेंगे। जैसे यहाँ पे मिला हमें, ये इसने कट करके ये नीचे गया तो इसने मतलब ब्लैक लाइन नीचे चली गई तो इसने सेलिंग का सिग्नल दिया। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था, यहाँ पे भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा, वॉल्यूम का बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर वॉल्यूम अचानक ज्यादा हो जाए तो डेफिनेटली वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है आरएसआई, तो इसने भी सेलिंग का सिग्नल दे दिया, इसने भी। और यहाँ पे इसने भी ऊपर टच कर दिया और फिर एक रेड कैंडल बना दी और दूसरी रेड कैंडल इससे नीचे ओपन हो गई, तो ये भी प्रॉपर सेलिंग का ही सिग्नल दे रहा है। तो ये देखो हमने कितना अच्छा खासा, जिसने भी यहाँ पे सेल किया होगा उसने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। इसने भी सेलिंग का सिग्नल दे रखा है, इसने भी और इसने भी। अब थोड़ा सा और आगे समझते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा ओवरलेप सा हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करनी है, हमें इंतजार करना है। यहाँ पे इसने फिर से कट करके ऊपर गया, इसने बाई का सिग्नल दिया, इसने भी नीचे टच कर दिया तो ये भी बाई का सिग्नल दे रहा है, तो ये भी ऊपर गया, ये भी। अब ये यहाँ पे भी वीक था और वीक दिखा रहा है। देखो जब भी इसने वीक दिखाया है तो ये हमेशा ऊपर गया है, और जब भी इसने स्ट्रोंग दिखाया है तो ये हमेशा नीचे गया है। क्योंकि ऊपर जाके ये ओवर बोट हो जाता है तो लोग सेल करते हैं, नीचे आके ओवर सोल्ड हो जाता है तो बाई करते हैं। तो इसने भी बाई का सिग्नल दे दिया, इसने भी बाई का सिग्नल दे दिया और इसने भी बाई का सिग्नल दे दिया। तो यहां से हम बाई करके यहां तक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। दूसरा यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे इसने सेलिंग का सिग्नल दे दिया, ये मतलब ब्लैक लाइन कट करके इसे नीचे आई तो सेलिंग का सिग्नल मिल गया। यहाँ से भी ये ऊपर टच कर चुका लगभग, यहाँ से भी ये सेलिंग का सिग्नल दे रहा है, और ये पहले ही स्ट्रॉन्ग था तो ये भी डेफिनेटली सेलिंग का सिग्नल दे रहा है कि अब हमें सेल कर देना चाहिए। तो इसी तरीके से आप इंट्राडे में अगर सिग्नल को समझ गए तो कम ही टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। दूसरा, अगर आप 100 रुपए लगा के 10 रुपए कमा रहे हैं और 1000 रुपए लगा के, तो ऑटोमेटिकली वे आपके 100 रुपए हो जाएंगे, और 10,000 लगाएंगे तो डेफिनेटली 1000 रुपए हो जाएंगे, और अगर 1 लाख लगाएंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली 10K हो जाएंगे। ठीक है, तो बस मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, मैंने आपको शुरू में भी समझाया था कि आपका प्रॉफिट उस पर डिपेंड करता है आप कितनी अमाउंट लगाते हैं, कितना बड़ा रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, पर मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप बिगनर है तो ज्यादा बड़ा रिस्क ना ले, एक ही ट्रेडिंग ले और उसी के अकॉर्डिंग बाकी सारी चीजें डिस्कस कर लें। तो इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको फिर से इंट्राडे रूल बता देता हूँ, एक बार समराइज कर देता हूँ। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, उन इंडिकेटर से भी जरूरी है, क्योंकि ये ही इंसान के मन में लालच बनाते हैं। पहला दिन में अगर बिगनर है तो एक ही ट्रेडिंग लेनी है, एक ही ट्रेड करना है, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो चुका तो आप 2 ट्रेड ले सकते हैं या ज्यादा भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपके एक्सपीरियंस पे। ठीक है, ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड लेना है, अपोजिट बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है। पैनिक नहीं होना है, अगर लॉस होगा तो कोई बात नहीं, इंतजार करना है, अपने इंडिकेटर्स पे भरोसा रखना है। ठीक है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। ठीक है, दूसरा, एवरेज नहीं करना है, अगर आपका लॉस होगा कि आप एवरेज कर दो, से प्रॉफिट बना लो, वो नहीं करना है। स्टॉप लॉस को इंक्रीज नहीं करना है,
कि हमारे स्टॉप लॉस हिट ना हो, हम इसे थोड़ा सा ट्रेल करते रहे, नीचे या ऊपर ले जाते रहे, वैसा बिल्कुल भी नहीं करना। अपना फिक्स स्टॉप लॉस रखो, न्यूज को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने शेयर मार्केट में अभी तक अकाउंट नहीं ओपन किया है तो 10 से 15 मिनट के अंदर आपका अकाउंट खुल जाता है शेयर मार्केट में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से जाके आप अपना शेयर मार्केट में अकाउंट खोल सकते हैं। थैंक यू।